नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट का पार्ट 7 है। अगर आप पिछली वीडियो यानी कि पार्ट 6 अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें जो है वो टॉप 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। टॉप जो है वो 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, और आप जो अब हम बोलते हैं, हर बार बोलते हैं कि आप अपने से पहले सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। वीडियो को रोक के आप अपने सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो वो सॉल्व होगा। ठीक है, आज आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट एग्जाम का, कोई सा भी स्टेट एग्जाम हो, चाहे वो यूपी पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, सारे एग्जाम को हम ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सेट किए। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए आज के प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न क्या है, क्या बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि इसका संबंध किस प्रकार से है, उसी प्रकार से हमको इसका संबंध निकालना पड़ेगा और यहाँ का मान हमको निकालना पड़ेगा। देखिए, चेक करते हैं किस प्रकार जो इसका रिलेशन है। ठीक है, अगर आप अगर आप सोच रहे होंगे कि 18 हम 2 से भाग दे देंगे तो डायरेक्ट 9 आ रहा है। अगर इसमें हम 2 से भाग दे देंगे तो 9 आ रहा है। लेकिन अगर हम 12 में 2 से अगर भाग दे देंगे क्या होगा, 6, जो कि देखिए किसी ऑप्शन में नहीं है। क्या है कि किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इस प्रकार से सॉल्व नहीं करेंगे। देखिए, प्रश्न जो है वो किस प्रकार से देखिए सॉल्व होगा। देखिए, इसका स्क्वायर कीजिए आप। 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो होता है 324। कितना होता है, 324। अगर यही संख्या को आपस में हम ऐड कर देंगे यानी कि जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए, 4 और 2 6, 6 और 3 9, यानी कि इसी संख्या को आपस में जोड़ के जो है वो यहाँ पे मान लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर करके आपस में जोड़ देंगे। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144। कितना होता है, 144। ठीक है, तो इसको आपस में जोड़िए, कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 4 4 8 8 और 1 9, कितना आएगा 9। यहाँ कितना भराएगा, तो 9 भराएगा। देखिए 9 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए क्या बोल रहा है कि दी गई श्रृंखला में कौन सा एक पद गलत है। क्या बोल रहा है कि इसमें जो है वो श्रृंखला जो सीरीज जो दिया हुआ है इसमें जो वो कौन सा जो एक पद इसमें जो है वो गलत है। चलिए चेक करके देख लेते हैं कौन सा जो है एक पद गलत है। ठीक है, देखिए क्या है कि इसमें 2 से 8 हुआ है, यानी कितना बढ़ गया है, प्लस का 6 हो गया है। ठीक है, 8 से 20 हो गया, यानी कि प्लस का कितना हो गया है, प्लस का जो है वो 12 हो गया है। 20 से किया हुआ है तो 20 से वो 46 हुआ, यानी कि प्लस का कितना हुआ, 26 हो गया है। इसमें कितना प्लस हुआ है, देखिए घटा लीजिए कितना हुआ है, देख लीजिए 12 में से 6 गया 6। ठीक है, और 4 कितना 46 हो गया है। ठीक है, इसमें देखिए कितना का अंतर है, इसमें जो वो कितना का अंतर है, 96 का अंतर है। ठीक है, देखिए आप इसको सॉल्व कीजिए कि कौन सा इसमें देखिए कौन सा पद जो है गलत है। अगर हम यहाँ पे हम अगर देखें कि यहाँ पे 12 है, क्या है कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, यानी कि इसका दोगुना हुआ है। क्या है कि 6 का दोगुना हुआ है यहाँ पे। अगर हम इसका दोगुना करते हैं, 12 का अगर दोगुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 का दोगुना होगा 24। कितना हो जाएगा 24, यानी कि अगर हम 20 में अगर 24 को ऐड करते हैं, अगर हम 20 को हम 24 को अगर 20 में हम 24 को ऐड करते कितना होता है 44। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ 46, यानी कि ये जो है वो यहीं पे जो है वो मिसिंग यानी कि गलत है। यानी कि यहाँ पे कितना होता है 44, मान लीजिए यहाँ पे 44 हम रख दिए। ठीक है, तो आप देखते हैं कि सीरीज जो है वो आगे चल रहा है, चल रहा है या फिर नहीं चल रही है। क्या है कि यहाँ पे 24 हो गया। अब ये कितना पाया था, 48 आता, क्या था 48। अगर हम 44 में 48 को ऐड कर देंगे, 44 में हम 48 को अगर ऐड करते हैं कितना जो है, 8 4 12 4 4 8 1 9, यानी कि 92, यानी कि बिल्कुल भी जो सही है। चलिए अगर इसमें भी इसी प्रकार से जो वो चल रहा है। ठीक है, क्या करेगा कि इसमें जो वो कितना का अंतर था, तो मतलब 6 का अंतर था, 12 का अंतर था, और फिर 24 का, 48 का, और फिर इसी तरह का इसी प्रकार जो है वो डबल डबल हो रहा था। ठीक है, इसको आप एक मतलब एक तरीका से और भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए इसमें क्या है कि 2 का इसके जो है वो 2 से गुना करके 4 को ऐड करना था, 2 से गुना करके 4 को ऐड करेंगे। अगर क्या है कि 2 का 2 गुना करते 4 होते हैं, और 4 ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा। इसे देखिए क्या है कि इसमें अगर हम 4 का 8 का 2 गुना कर देंगे कितना 16, 16 में 2 को हम 4 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4, अगर जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका भी 2 गुना करके हमको 4 जोड़ना था, इसको इसका भी हमको 20 का 2 गुना करना 40, 40 में 4 जोड़ेंगे कितना हो 44। यहाँ पे कितना भरा था, यहाँ पे 44 भरा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना दिया हुआ है 46, यानी कि यही यही जो वो 46 जो है वो गलत है। यहाँ पे 44 होना था लेकिन कर दिया क्या है 46 कर दिया, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि हैप्पी को 5 1 2 2 3 लिखा जाए तो PAHPY को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें जो है वो
क्या करेंगे कि बोल रहा है कि देखिए कि HA पी को क्या लिखा जाता है, तो 5 1 2 3 लिखा जाता है, ठीक है। तो आखिर क्या इसको, इसका मतलब क्या लिखा जाएगा, PAHPY। देखिए अगर हम पहले लेटर को ध्यान से देखेंगे कि अगर यही संख्या का नंबरिंग तो नहीं किया हुआ है ना, कितने एच पे कितने बार आते हैं, तो एच जो है वो 8 पर, लेकिन यहाँ पर लिखा है 5। ए कितने बार आते हैं, ए आते हैं 1 पर, 1 लिखा है। पी आते हैं 16 पर, लेकिन यहाँ 2 लिखा है, यानी कि नंबरिंग तो बिल्कुल भी नहीं किया है। यानी कि इसमें जो है वो इस संख्या को यहाँ पे दिया हुआ, लेटर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसी का मतलब कुछ मान लिख दिया, रख दिया है, तो इसी में हमको क्या करना पड़ेगा, इसी में से हमको मान को निकाल के हमको यहाँ पे भरना पड़ेगा। देखिए ये हमको कुछ नहीं करना। देखिए क्या है कि एच का मान हमको दे दिया कि मतलब एक फिक्स मान दे दिया कि एच जो है वो एच का मतलब 5 दे दिया, इसमें कोड दे दिया, ठीक है। ए का जो है वो 1 दे दिया है, पी का जो है वो 2 दे दिया है, फिर पी का जो है वो 2 दे दिया है, वाई का कितना दिया है, वाई का 3 दे दिया है, यानी कोड इसी में दे दिया, ठीक है। तो क्या करेंगे, यानी पी देखिए यहाँ पी का मान क्या दिया है, पी का मान जो 2 वो 2 दिया है यहाँ पे, तो क्या करें 2 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक ए है, तो ए का मान दिया है एक, इसमें कोड दे दिया, ठीक है। और एच एच क्या है, एच का देखिए 5 दिया हुआ है, ठीक है, तो 5 लिख देंगे, ठीक है। तो क्या है कि देखिए फिर पी का फिर हमको 2 दे दिया है, और वाई का कितना दिया है, वाई को हमको 3 दिया, यानी कि कितना हो गया, तो 5 1 2 1 5 2 3, यानी कि ये जो वो इतना हो जाएगा। यानी कि हमको कुछ नहीं इसमें किया हुआ था, यही लेटर जो दिया था इसको जो हम न मतलब अपने तरफ से कोड रख दिया था कि इसका हमको, हम मान लिए कि एच को हम 5 मान लिए, एक ए को 1 मान लिए, पी को 2 मान लिए, वाई को हम 3 मान लिए। इस प्रकार से अपने तरफ से कोड दे दिए, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसमें हम निकाल के इसका मान जो है वो निकाल दिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 21 523 किस में है, देखिए 21 523 देखिए किस में है, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि ए सी का पिता है। क्या है कि ए जो है वो ए सी का पिता है, सी है ये पिता है, जिसमें प्लस लगा दिए, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि बी डी का बेटा, मतलब बी डी जो है वो बी का बेटा है। इसमें हमको अभी नहीं पता चल रहा है, इसको छोड़ देते हैं, बाद में आगे आगे देखते हैं। चलिए क्या बोल रहा है, ई जो है वो ए का भाई है। क्या है, ई जो है वो ए का भाई है, इसका भाई कौन है, ए है, इसमें प्लस लगाते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि यदि सी डी की वाहन है, क्या है कि जो ये सी जो है वो डी की वाहन है, क्या है कि डी की वाहन है, इसका वाहन है, क्या है कि इसका वाहन है, यानी कि ये जो है वो डी का वाहन कौन है, तो सी है, यानी कि इसका हमको जेंडर मालूम चल गया कि ये जो वो फीमेल है। क्या है कि फीमेल है। अब क्या बोल रहा है कि जो वो बी ई से क्या रिश्ता रखता है, बी ई से क्या रिश्ता रखता है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा था, इसको भी छोड़े थे ना। क्या है कि बी डी जो है वो बी का बेटा है। क्या है कि डी जो है वो बी का बेटा है, यानी कि डी जो है वो किसका बेटा है, तो वी का, किसका बेटा है, तो वी का। यानी कि इसमें देखिए अब इसको चेक कीजिए कि किस प्रकार से इसका रिलेशन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, ये क्या है कि ये जो है वो सी जो है वो सी का बेटा कौन है, तो सी का बेटा जो है वो ए का बेटा सी है, ठीक है। कलर चेंज करते हैं, देखिए ए का बेटा है सी है, और सी का भाई कौन है, तो सी का भाई जो है वो डी है। यानी कि ये जो ना आपस में भाई बहन का रिश्ता है इसका, और इसका जो है वो ये कौन है, तो ये जो है वो इसका मतलब मान लगेगा, क्योंकि ये पिता है और ये दोनों आपस में भाई बहन है, तो ये कौन हो जाएगा, माता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माता हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि ई बी से किस प्रकार रिश्ता, यानी कि इसका इन दोनों का पूछा हुआ हमको, क्या पूछा है, इन दोनों का हमको रिश्ता मालूम करना है कि आखिर किस प्रकार से इसका रिलेशन है, ठीक है। तो देखिए ई क्या है, ई जो वो ए का भाई है, इसका भाई है, और इसका ये पत्नी है, कौन है, ए का पत्नी कौन है, बी है, ठीक है। तो इसका पत्नी ये है, यानी कि इसका मतलब अगर हम पापा के क्या, देखिए देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पे, देखिए हम बताते हैं, कुछ नहीं करना है इसमें, जो वो ये इसका भाई है, यानी कि इसका ए बी जो है वो आपस में पति पत्नी है, और ये जो है वो ई जो है वो क्या है, तो ई जो है वो भाई है ए का, ठीक है। तो इसमें किस प्रकार से रिलेशन होगा, तो ये जो हो जाएगा भाभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जो भाभी हो जाएगा, और ये जो वो देवर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, देवर हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि बी जो है बी का इससे किस किस प्रकार रिश्ता है, तो यानी भाभी का रिश्ता है, क्या है कि भाभी का रिश्ता, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, क्या कर रहा है कि उस व्यंजन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि तैरना और दौड़ना और खेलना में किस प्रकार का रिलेशन है, उसी को हमको डायग्राम की मदद से हमको बताना है, ठीक है। डायग्राम की मदद से हमको बताना है। देखिए अगर डायग्राम का क्वेश्चन आए तो पहले कुछ नहीं करना है, हमको पहले रिलेशन चेक करना है कि आखिर इसका रिलेशन है कुछ क्या,
मतलब इसका रिलेशन आपस में किस प्रकार से है, इसका रिलेशन आपस में किस प्रकार से है, फिर हमको इस प्रकार इसको आपस में इसका देखना पड़ेगा कि इन दोनों का रिलेशन आपस में किस प्रकार से है। तो चलिए देखिए चेक करते हैं किस प्रकार का रिलेशन है। देखिए खेलना और दौड़ना दोनों अलग अलग चीज़ें होते हैं। क्या होते हैं? खेलना और दौड़ना क्या होते हैं? दोनों अलग अलग चीज़ें होते हैं। तो दोनों दोनों का अलग अलग डायग्राम बना देंगे। ये जो दोनों दोनों जो है वो ये खेल के आएंगे, दोनों दोनों अलग अलग है। खेलना भी अलग होती है, मतलब सॉरी क्या बोल रहे हैं, तैरना क्या था, स्विमिंग और रनिंग जो है वो दोनों दोनों अलग होते हैं। दोनों दोनों खेल होता है लेकिन अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग कर दिए इसको, डायग्राम में क्या कर दिए, इसको अलग अलग कर दिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ये जो वो खेल है, अरे ये दोनों दोनों क्या है, ये दोनों दोनों जो है वो खेल है। क्या है कि ये दोनों दोनों जो है वो खेल है। ये खेलना तैरना और दौड़ना दोनों दोनों क्या है, खेल, यानी कि खेल के अंतर्गत जो है वो ये दोनों आ जाएगा। ठीक है, तैरना ये वाला हो गया, ठीक है, तैरना वाला तैरने वाला हो गया, और ये जो है वो दौड़ने वाला हो गया। यानी कि ये जो वो डायग्राम है वो खेलने वाला हो गया, एक दौड़ने वाला। लेकिन ये दोनों दोनों क्या है, ये दोनों दोनों जो है वो खेल है, यानी कि खेल के अंतर्गत जो है वो दोनों दोनों आ जाएगा। तो ऑप्शन किस ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं, क्या कर रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए अक्षर शब्दकोश में मौजूद है। यानी कि इसमें से हमको चेक करना है कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए क्या है कि बी, देखिए सब में कॉमन है। क्या है कि बी जो है वो सब में कॉमन है, तो बी के बाद ही देखेंगे कि बी के बाद आखिर कौन सा लेटर आएगा। देखिए यहाँ पे ओ है, ठीक है, यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पे यू है। यानी कि पहले क्या आते हैं, पहले ओ आते हैं, यू जो बाद में आता है। यानी कि पहले हमको इन तीनों को चेक करना पड़ेगा। क्या करें, इन तीनों को चेक करना पड़ेगा, इसको जो बाद में देखेंगे, इसको हम बाद में देखेंगे। देखिए बी के बाद देखिए ओ है, ओ भी यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, तो ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद आता है, देखिए यहाँ पे यू है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे ए है। यानी कि पहले ए आता है, तो ए वाला हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा पहले। इसको छोड़ देंगे, आप कुछ नहीं करेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे यू है, यहाँ पे एन है। क्या है कि यहाँ पे यू है, यहाँ पे एन है, तो पहले एन होता है तो एन ला ले लेंगे। ठीक है, अब क्या आता है, ये यू वाला ले लेंगे, इसको ले लेंगे एक नंबर, एक नंबर ले लेंगे। और ये वाला जो 3 नंबर जो बाद में हो जाएगा, 3 नंबर बाद में हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो वो इसमें जो वो सजाएंगे इस प्रकार से जो वो। तो किस में है, 4 2 1 3, किस में है, देखिए 4 2 1 3 में, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न आखिर क्या बोल रहा है, देखिए क्या कर रहा है अगला प्रश्न, कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। इसमें जो हमको कितने वर्ग हैं ये आकृति के अंदर, हमको वर्ग में जो है गिन के हमको काउंट करके बताना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, या अगर इस प्रकार का रिलेशन आए तो इसमें क्या करना है, पहले काउंट कर लें, गिन लीजिए। देखिए 1 2 3 4, इधर भी काउंट कर लिए। देखिए 1 2 3 4, क्या है, 4 हो गया। यानी कि इसमें जो है वो 4 का 4 है। क्या है कि रो और कॉलम जो है वो इक्वल है, यानी कि बराबर है। अगर रो और कॉलम इक्वल हो तो कुछ नहीं करना है, इसमें जो वो शॉर्ट ट्रिक काम करता है। देखिए क्या काम करता है शॉर्ट ट्रिक, देखिए उसमें कुछ नहीं करना है, मैक्सिमम कितना है, 4 तक, यानी कि 4 तक स्क्वायर करके जोड़ देना है। देखिए 1 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करके आपस में जो है वो ऐड कर देना है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 4 का स्क्वायर 16 है। तो आपस में जोड़ने कितना होगा, 16 9 25, 25 4 29। देखिए यहाँ पे कितना हो, यहाँ पे 1 होगा, कितना, 25 से 4 29, 29 और 1 30, कितना भरा गया यहाँ पे 30। यानी कि इसमें हम काउंट कर सकते हैं कितने हैं, तो इसमें जो है वो 30 वर्ग, कितने वर्ग हैं, तो इसमें जो है वो 30 वर्ग है। कितने स्क्वायर हैं, तो 30 जो है वो स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें किस ऑप्शन में 30, देखिए ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला प्रश्न सोल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए क्या बोल रहा है कि नीचे दी गई विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। क्या है कि संबंधित शब्द को चुनिए। इसमें क्या बोल रहा है कि समुद्र का संबंध अगर जहाज से है तो आसमान का संबंध किससे होगा, इसी का मान हमको यहाँ पे निकालना है। तो देखिए पहले क्या करना पड़ेगा, कि समुद्र में क्या है, देखिए समुद्र में जहाज चलते हैं, पानी जहाज चलते हैं, आपको मालूम होगा कि समुद्र में क्या होते हैं, पानी जहाज जो चलते हैं। तो आसमान में क्या होते हैं, आसमान में क्या होता है, आसमान में जो वो क्या होते हैं, हवाई जहाज चलते हैं। हवाई जहाज जो है वो आसमान में चलते हैं, उड़ते हैं आसमान में। तो क्या जो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पक्षी नहीं होगा, क्या है पक्षी, अगर यहाँ अगर समुद्र का संबंध अगर यहाँ पे हम मछली से देता है, अगर यहाँ पे बोलता है कि समुद्र का संबंध अगर मछली से है, तो यहाँ पे आसमान का संबंध हम मारते हैं पक्षी से। क्या मारते हैं, आसमान का संबंध हम मारते हैं पक्षी से। ठीक है, क्योंकि इसमें हमको दिया हुआ जो वो जहाज जो है वो क्या है कि मानव द्वारा बनाया गया है, इसलिए हम यहाँ पे मानव द्वारा जो को ये भी हवाई जहाज मानव द्वारा ही बनाया गया है, इसलिए हम इसको पहले प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं।
देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो शब्द अक्षरों के प्रयोग से द्वारा मतलब नहीं बनाया गया है। इसमें क्या बोला, टीचर्स दे दिया है, क्या है, टीचर्स दे दिया है। इसमें बोल रहा है कि टीचर्स को मतलब कौन सा मतलब ऐसा है कि मतलब नहीं बनाया जा सकता है। चलिए चारों को ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या, देखिए इसमें जो वो चेक कर लेते हैं, जैसे ई है, ए है, आर है, सी है, एच है। आप एक चीज ये हमेशा ध्यान में रखिए, यहाँ पे अगर एक लेटर दिया हुआ, मान लीजिए यहाँ पे ए दिया है, ए इसमें भी एक लेटर दिया हुआ है, एक दिया हुआ है। आप ऑप्शन में जो है वो दो कभी भी यूज नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ पे एक है, अगर किसी ऑप्शन में दो दे दिया तो उसको जो है गलत कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर दो आता तो यहाँ पे चल जाता, लेकिन यहाँ पे एक रहेगा तो इसमें ऑप्शन में कभी भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। देखिए ई ए आर ई ए सी एच है, इसमें जो वो है, ये जो ई जो हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखिए ई सी एच ए आई आर। आई इसमें कहाँ है, इसमें देखिए टीचर्स में कहीं भी आई है नहीं है, लेकिन इसमें दे दिया आई दे दिया, लेकिन यही जो ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। देखिए सी एच डबल ई डबल डी, एगो यहाँ ई है, एगो यहाँ ई है, यानी कि इसमें जो है वो दो ई है, इसलिए यहाँ पे दो ई वाला हो जाएगा, ठीक है। देखिए एस ई ए सी एच, यानी कि इसमें जो वो एस ई ए आर सी एच जो वो इसमें है, इसमें जो वो है, इसलिए ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तीन ऑप्शन सही, यानी कि कौन सा ऑप्शन गलत है, ऑप्शन बी जो है वो गलत है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें हम बोले कि चेक करने में कुछ टाइम नहीं लगता है, इसमें अगर एग्जाम के अंदर है तो छोड़िएगा नहीं, ठीक है। क्योंकि आप सोचते हो कितना मतलब टाइम लेता है, क्या करता है कि थोड़ा टाइम लगता है कि चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ता है, चारों ऑप्शन का चेक करना पड़ता है। थोड़ा सा चेक करने में क्या आता है, हल्का सा अब एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, क्या है कि इस ऑप्शन को ध्यान से देखिए। अगर हम बोले टीचर्स में कौन सा स्पेलिंग आता है, या आई तो टीचर्स में आता नहीं है, तो आई वाला कहाँ होता है, ऐसे भी ऑप्शन गलत हो जाए, यानी कि ऑप्शन बी मार के प्रश्न आगे बढ़ गए। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न को सोल्व करते हैं। अगला प्रश्न आखिर क्या कर रहा है, देखिए क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए मतलब इसमें जो है वो लुप्त संख्या यानी कि आंकड़ा हमको निकालना है। तो किस प्रकार से सोल्व करते हैं, देखिए बताते हैं। अरे देखो इसको हम आपस में अगर जोड़ेंगे तो नहीं होगा, इसको अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो नहीं होगा, क्योंकि 8 6 14 3 17, 17 को 3 से गुना करते हैं तो हो रहा है। चलिए इसको आगे आगे चेक करके देखते हैं कि आखिर हम इस संख्या को जोड़ के 3 से गुना करने पर ये संख्या आ रहा ही नहीं आ रहा। चलिए 15 4 19, 19 और 5, 19 5 कितना होता है 24, 24 को अगर 3 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, यानी कि 65 नहीं आ रहा है, यानी कि इस प्रकार से जो वो सॉल्व नहीं करेंगे। तो किस प्रकार सॉल्व करेंगे, देखिए बताते हैं। देखिए इन दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़िए, कितना गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 8 8 6 48, कितना आ गया 8 6 48, 48 में अगर हम 3 को ऐड करते हैं कितना हो जाएगा 51, यानी कि इन दोनों संख्या को हमको गुना करना है और इसको जो है वो हमको जोड़ना पड़ेगा, तो यानी कि आ रहा है। चलिए देखिए आगे जो है वो देख लेते हैं इस प्रकार से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए 15 4 19 कितना हो गया, 15 थी सॉरी 15 चौके 60, इन दोनों गुना करना है, 15 चौका 60, 60 में कितना जोड़ना है 5 जोड़ना है, यानी कि 60 और 5 65, यानी कि ऑप्शन में आ रहा है, क्या आ रहा है ऑप्शन में जो वो आ रहा है, यानी कि इसी प्रकार से जो यहाँ जो सेटेबल कर रहा है। अब अगर हम बोलते हैं कि अगर ये मतलब इस प्रकार से अगर सीरीज आए, मतलब लोग संख्या निकालने के लिए बोले, तो हम सीरीज को इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से चेक करेंगे। हम डायरेक्ट इस प्रकार से चेक करना स्टार्ट कर दें, क्यों मालूम है आपको, क्योंकि इसमें जो वो ज़्यादा संख्या का है, सबसे बड़ा संख्या जो वो इस मतलब आकृति के अंदर नीचे है, यहाँ पे है, इसीलिए हम इधर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम ज़्यादातर चांसेस होता है कि छोटी संख्या से कुछ गुना भाग करके जोड़ हटा करके बड़ी संख्या लाया होगा, बड़ी संख्या ही लाता है। इसी प्रकार से हम इधर से सॉल्व करना पहले स्टार्ट करती हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, इन दोनों को गुना करके इसको जोड़ना पड़ेगा। तो 20 पचे 100 कितना जगह 20 पंचे 100, 100 में कितना हमको ऐड करना पड़ेगा, 100 में हमको 20 जो है वो ऐड करना पड़ेगा। तो 20 को हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 120, यहाँ पे कितना भराएगा, यहाँ पे भराएगा 120, किस ऑप्शन में देखिए ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। देखिए एक बार और बताते हैं इसको, कुछ नहीं करना था, इसमें क्या करना था, इन दोनों गुना करना था, ठीक है, और इसको जो है वो आप ऐड करना था, इन दोनों को गुना करना था और इसको जो है वो ऐड करना था, इन दोनों गुना कर दिए और इसको जो है वो जोड़ दिए, तो ऑप्शन आगे कितना आ जाए 120 सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, किसी गाड़ी में 9:30 हो रहा है, क्या है 9:30 बज रहा है, तो यदि इसे दर्पण में रखते हैं, यानी अगर दर्पण में अगर इस प्रकार का प्रश्न आए कभी भी, ठीक है, अगर कोई भी टाइमिंग दे दिया, यानी कि हमको मान लीजिए 4:30 दे दिया या फिर 5:30, कुछ भी इस तरह का टाइम दे दिया, नथिंग, हमको मतलब कोई मतलब नहीं है, क्या कुछ भी दे दिया उसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कि अगर कुछ टाइम दे दिया और उसको बोल रहा है कि हम दर्पण में देखते हैं तो क्या होगा, उसका टाइम मतलब क्या होगा, तो कुछ भी नहीं करना, हमको क्या करना पड़ेगा, हम पिछले वीडियो में बताए थे
कि 11:60 में से घटा देना है। क्या करना है कि 11:60 से हमको 11:60 से घटा देना है। हमेशा अगर दर्पण में पूछे तो ऐसा नहीं कि घड़ी का मतलब क्लॉक का मतलब क्वेश्चन आया और हम 11:60 में से घटा दें कुछ भी आंसर आ गया, इस प्रकार से नहीं। अगर दर्पण में देखने बोले कि टाइमिंग इतना हो रहा है 8:30 बज रहा है, उसको हम दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार से आएगा, ठीक है। तो उसके लिए जो वो ट्रिक काम करता है, ठीक है। क्या है कि देखिए क्या कर रहे हैं, 9:30 में 9:30 जो घटा दें, ठीक है। तो 0 0 देखिए इसको अच्छा से लिखते हैं, सॉरी नहीं कितना 9:30 0 0 3 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 9 11 में से 2 गया, 11 में से 9 गया 2, यानी कि 2:30 बजेगा। कितना अगर दर्पण में इसको देखेंगे कितना बजेगा 2:30 बजेगा। तो 2:30 किस ऑप्शन में देखिए 2:30 में ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को अभी आप बेहतर तरीके से समझ ही होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि यदि 29 जनवरी 2003 को बुधवार था, क्या अगर 29 जनवरी 2003 को बुधवार है, 29 जनवरी 2003 को अगर बुधवार है, ठीक है, 2003 को बुधवार है, ठीक है, वेडनेसडे है, वेडनेसडे है। देखिए एक सेकंड मतलब लिखने में 2003 को वेडनेसडे है, ठीक है। तो क्या बोला कि 26 जनवरी 2005 को कौन से हफ्ते को कौन सा दिन होगा, मतलब ये बोल रहा है हफ्ते का कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं हमको करना है क्या है, अगर इसमें जो है वो अगर 26 जनवरी 2003 को क्या है कि 2003 को अगर वेडनेसडे है तो क्या होगा, अगर 2004 को हम बात करें, अगर 2004 की हम बात करें 26 जनवरी 29 जनवरी यहाँ 26 पूछ रहा है, ठीक है। हमको क्या बोल रहा है 29 जनवरी हमको बोलते हैं 29 जनवरी 2004 को, तो क्या होगा, तो इस प्रकार से निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसमें जो वो एक ऐड कर देंगे। अगर एक साल को हमें बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये जो वो साधारण साल है, इसमें जनवरी की बात किया हुआ है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना, बताते हैं शॉर्ट ट्रिक क्या काम करेगा। देखिए क्या कुछ नहीं करना है, इसमें वो 26 जनवरी बोल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि यहाँ बोल रहा है 29 जनवरी 2003 को अगर हम मानते हैं कि बुधवार है, ठीक है, मानते हैं कि वेडनेसडे है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, तो 29 जनवरी को अगर वेडनेसडे है तो 29 जनवरी 2004 को भी तो वेडनेसडे होगा ना, वेडनेसडे नहीं होगा। 29 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा, तो एक साल बढ़ गया, यानी कि एक साल एक ऐड कर देंगे क्योंकि मतलब साधारण साधारण साल में क्या करना पड़ेगा, साधारण साल में एक साल जोड़ना पड़ेगा। अगर लीप ईयर होगा तो 2 साल जोड़ेंगे। अगर यहाँ पे 2004 लीप ईयर है, ठीक है, 2004 जो है वो लीप वर्ष है, ठीक है, क्या करेंगे। लेकिन ये जो वो जनवरी की बात किया, लेकिन फरवरी में 28 या फिर 29 दिन होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जनवरी की बात किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक दिन ऐड करेंगे, यहाँ पे कौन सा दिन हो जाएगा, यानी कि जो वो यहाँ पे गुरुवार हो जाएगा। क्या जाएगा, बुधवार के बाद गुरुवार हो जाएगा, ठीक है। तो अगले दिन क्या जाएगा, अगले यानी कि 29 जनवरी 2005 को कौन सा थी होगा, कौन सा दिन होगा, तो इसमें 2 दिन ऐड करेंगे। क्यों, एक दिन मतलब एक दिन तो ऐसे होता है साधारण वर्ष वाला, लेकिन एक दिन क्या है फरवरी इसमें पार करके आएगा, लीप वर्ष वाला, इसमें 2 दिन ऐड कर देंगे। क्या होगा, यानी कि बुध, यहाँ पे यहाँ गुरुवार शुक्रवार शनिवार, यहाँ कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पे शनिवार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि शनिवार, ठीक है। देखिए अब क्या बोल रहा है कि 29 जनवरी को शनिवार है। तो आप जानते हैं कि जनवरी जो वो 31 में लगता है, यानी कि 2 दिन इधर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि फरवरी 26 फरवरी, क्या बोल रहे 26 फरवरी, 26 और 2 28, क्या करें 28 को 7 से भाग देंगे, कितना जो है पूरा पूरी कट जाएगा, यानी कि रिमाइंडर 0 बचेगा, यानी कि शनिचर में 0 जोड़ेंगे कितना जो है शनिचर ही रहेगा, क्या है शनिवार ही रहेगा, यानी कि शनिवार किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अगर किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न में अगर कोई भी मतलब क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत होता है तो हम बोलते हैं हमेशा जो कमेंट करके आप पूछ लिया कीजिए, ताकि हम अगले वीडियो बनाएं तो उससे जो वो और बेहतर तरीके से हम बताएं। या कि हम बोलते हैं यहाँ पे डाउट होता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम का अगर आपको डाउट होता है तो एक क्वेश्चन जो वो छूट जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे पूछ लिया कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ क्या क्या बोल रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। इसमें हमको बताना है कि कितने त्रिभुज हैं, काउंट कीजिए कितना त्रिभुज है। इसमें कुछ नहीं करना है हमको, क्या काउंट करना है कि आखिर कितना इसमें त्रिभुज है। चलिए भाई साहब काउंट कर लेते हैं कितना इसमें त्रिभुज है। देखिए यहाँ 1 2 एक बड़ा 3 हो गया, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 3 6 और 3 9, अब फिर 1 2 एक बड़ा 3 हो गया, 1 1 2 3 बड़ा 3 हो गया, यानी कि 3 3 इधर से लिख दिए जितना था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 एक त्रिभुज इधर हो गया और एक त्रिभुज ये सेम जो है वो इधर, यानी कि इधर जो है वो या इसमें जो है वो 2 कोई और है, ठीक है। तो कितना हो गया देखिए इसमें काउंट करते हैं 3 3 6 3 9 3 12, कितना हो गया 12, 12 3 15, 15 3 कितना हो गया 15 3 18, 18 और 2 20, कितना हो गया 18 और 2
20। और आप सोच रहे होंगे कि ये जो वो इसमें जो हम लिए तो इसमें भी ले नहीं, क्योंकि इसमें जो अगर हम काउंट किए ना इसमें हम जिस टाइम काउंट कर रहे थे इसमें इसमें 1 2 3 बोला तो इसमें दोनों जो वो आ गए थे, इसलिए इसमें काउंट नहीं किया। ठीक है, तो कितना हो गया 3 3 6 6 3 9 3 12 15 3 18 और 2 20। किस ऑप्शन में 20? 20 जो है वो देखिए ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या जगह ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न आखिर क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है कि नीचे दी गई इस अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा कीजिए। इसमें पूरा करना है, इसमें जो वो सीरीज को इसको पूरा करना है। देखिए कुछ नहीं करना है, देखिए इसमें काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या है 12 है, तो 12 में क्या करेंगे 3 या फिर 4 का पेयर बनाएंगे, 3 या फिर 4 का पेयर बनाएंगे। तो देखिए क्या करते हैं 3 या फिर 4 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। देखिए हम चेक कर लेते हैं कि 3 या फिर 4 का पेयर कैसे बनेगा। 1 2 3 यहाँ पे अगर पेयर बनाए तो यहाँ पे कुछ नहीं पता चल रहा है क्या आना है। 1 2 3 यहाँ पता नहीं चल रहा है, 1 2 3 यहाँ पर भी पता नहीं चल रहा है कि क्या है ना, खाली स्थान है। 1 2 3 यहाँ पर भी खाली स्थान है, यानी हर जगह खाली स्थान है। ठीक है, इसमें पता नहीं चल रहा है कि क्या है ना, हर जगह खाली नजर आ रहा है, तो हम भर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे 4 का पेयर बना लेंगे। देखिए 4 का पेयर बना लेते हैं 1 2 3 4, लास्ट में क्या है जी है। 1 2 3 4 लास्ट में जी है। 1 2 3 4 यानी कि 4 4 का ही पेयर बनाएंगे, क्या 4 4 का पेयर बनाएंगे। 1 2 3 4 का पेयर बना लिए, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 का पेयर बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जी है, यहाँ पे जी है, तो लास्ट में भी यहाँ पे जी भराएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी है। क्या है कि ए और सी, तो यहाँ पे ए भर दिया, यहाँ पे ए सी है, तो यहाँ पे क्या भरेगा, यहाँ पे सी भराएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ई है, सी के बाद क्या है ई है, तो यहाँ पे ई भर देंगे, जी हो गया। ठीक है, और यहाँ पे शुरू में कौन जो है, शुरू में जो है ए सी, तो क्या भर दिए सी, यहाँ पे भर दिए क्या भरे सी भरे, और उसके बाद क्या भर दिए, देखिए सॉरी यहाँ पे ई भरे थे, यहाँ पे जो है वो ई भरे हैं, ई भरे हैं, सी भरे हैं, ए भरे हैं, जी भरे हैं। तो ई सी ए जी किस ऑप्शन में है, ई ए सी जी किस ऑप्शन में नहीं है, क्या है ई ए ई सी ए जी, ई सी ए जी किस ऑप्शन में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन जो है वो मतलब यही जो है वो सही हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन जो है वो टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है ऑप्शन में कहीं भी, ई एस सी। यहाँ पे अगर मान लीजिए इसको हम ई कर दें तो हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, क्या जो है अगर इसको हम सही कर देते हैं ई करते हैं तो हो जाएगा सही, यानी कि ऑप्शन बी अगर हम इसको सही करते हैं तो सही होगा, नहीं करते हैं तो नहीं सही होगा। यानी कि हम बताएं, अब समझ गए होंगे, हम बताएं तो इस प्रकार समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आप एक बार एक लाइक और एक कमेंट से आपको मतलब हमको जो मतलब पूरा मतलब मोटिवेशन जो है वो इसी से मिलता है। ठीक है, चलिए देखिए मतलब प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लोग ज़्यादा टाइम वाले क्या बोले, यदि लेस देन का अर्थ है माइनस, यदि ग्रेटर देन का अर्थ है प्लस, बराबर का अर्थ है गुना और डॉलर का अर्थ है भागा, तो इसका मान हमको निकालना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना है, इसमें जो वो समीकरण में जो वो मान भर देंगे। क्या बोल रहा है ग्रेटर देन का अर्थ, क्या बोल रहा है ग्रेटर देन का अर्थ जो है प्लस बोल रहा है, यानी प्लस कर देंगे। ठीक है, क्या बोले 81 लिख देंगे। और डॉलर का अर्थ क्या बोला है, डॉलर का अर्थ भागा, तो डॉलर का अर्थ भागा कर दिए, भाग में 9। लेस देन का अर्थ क्या बोल रहा है, लेस देन का अर्थ जो है वो देखिए क्या बोल रहा है कि माइनस है, तो माइनस कर दिया, -8 हुई है। अब बराबर में 2, इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा, तो क्या आ जाएगा देखिए 27 प्लस 9 × 81 कट जाएगा, 9 बार से 9 × 81 हो गया, क्या जाएगा 9 × 81 9 बार से कट गया। ठीक है, अब माइनस में 8 हो जाएगा, बराबर में 2। देख लीजिए इसको, अब कीजिए 27 और 9 36, जोड़ लीजिए इसको, कितना जाएगा 27 9 36, 36 में से 8 घटाना है। ठीक है, 27 में से 8 घटाना है, घटा दीजिए, क्या दिक्कत देखिए कितना जगह आएगा, देखिए कितना आएगा, तो 28 आएगा, कितना आएगा 28, 28 बराबर 2। ठीक है, 28 बराबर 2, तभी किस ऑप्शन में आया देखिए 28 बराबर अगर 2 करते हैं तो 14, तो किस ऑप्शन में, क्वेश्चन में कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा है ना, या फिर हम कहीं मान तो गलत तो नहीं रख दिए ना, देख लेते हैं एक बार। एक 81 है, एक 27 81, इसका अर्थ लेस देन का अर्थ जोड़, ठीक ठीक है, मान तो ठीक रखे हैं ना। प्लस का अर्थ है, प्लस का अर्थ है गुना, अरे डॉलर का अर्थ है जो भागा, भाग कर दिए। लेस देन का अर्थ है, अच्छा सॉरी 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 यहाँ पे भारी मिस्टेक हुई है। देखिए यहाँ पे देखिए बराबर का अर्थ जो है वो क्या है गुना है, इसमें जो गुना हम तो रखे हैं नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो भारी भरकम हो सकता है। देखिए यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है, इसमें जो है वो
इसीलिए हमको लग रहा था कि कहाँ पे गड़बड़ हो रहा था। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसमें जो सॉरी मिस्टेक हुई है, हम ध्यान नहीं देखें, हम उसमें बराबर के बारे इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा, बराबर का अर्थ जो गुना हो जाएगा, बराबर के अर्थ गुना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे गुना हो जाएगा, क्या जाएगा गुना। तो 7 9 36, 36 में से कितना 8 दूने 16 काट देगा, 36 में से 16 कटेगा 20 हो जाएगा, कितना बनेगा 20 बनेगा। तो 20 किस ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ नहीं था इसमें, जो वो बराबर हम रखना भूल गए थे, हमको जो वो हम जो बराबर इसमें रखना भूल गए थे, तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें यहाँ पे हम बराबर का जगह पर गुना होगा, तो बराबर यहाँ पर देखिए हम क्या बोल रहे हैं, बराबर का अर्थ गुना है, यहाँ पे गुना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब क्वेश्चन कहीं भी मतलब बनाए तो गलती नहीं हो, खाली यहाँ पे बराबर का अगर गुना रखते हैं तो बिल्कुल भी सही हो जाता है। ठीक है, हम देखना भूल गए थे, कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेक होता है। ठीक है, तो हम आप मतलब 15 क्वेश्चन में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप जो है वो इस टॉप 15 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन जो है वो सही किए हैं। ठीक है, और हम बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं, आप किसी का भी प्रैक्टिस सेट कीजिए यूट्यूब पर, अगर हम बोलते हैं कहीं भी प्रैक्टिस सेट अगर आप करते हैं तो आप अपने से पहले सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर आप अपने से सॉल्व नहीं होता है तो वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो आप अपने से सॉल्व ज़्यादा करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए देखिए। यार वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप एक सब्सक्राइब और एक लाइक से हमें जो है बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए धन्यवाद।